हेलो दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक है, पूर्णिया के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि कल पूर्णिया एयरपोर्ट से पहली उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है। पूरी तरह से तैयार है हवाई अड्डा और कल प्रधानमंत्री मोदी पूरे तामझाम के साथ यहाँ पर आकर इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसका सपना वर्षों पहले देखा गया था और जिसका प्रयास लोगों ने काफ़ी वर्षों से किया था। तो पूर्णिया एयरपोर्ट सज धज कर तैयार है। बिल्कुल लश ग्रीन एनवायरनमेंट बनाया गया है। यहाँ पर पूरा घास, हरी हरी घास आप साफ तौर से देख सकते हैं और रिकॉर्ड टाइम में इसे बनाया गया है। वहीं अगर डिपार्चर की बात करें तो 2 गेट डिपार्चर के दिख रहे हैं, 1 और 2, और वहीं अगर अराइवल की बात करें, आगमन की, तो इसमें सिर्फ 1 गेट नज़र आ रहा है। तो फिलहाल ये सेवा दी गई है पोटा केबिन के ज़रिए पूर्णिया हवाई अड्डे से। और आप देखिए अब रंगाई पुताई का काम आखिरी स्टेज पर हो रहा है, यानी कि अब ये ख़त्म भी हो गया होगा। इंटीरियर की बात करें तो ये किसी बड़े एयरपोर्ट से कम नहीं दिखाई देता, बिल्कुल चमक रहा है। कन्वेयर बेल्ट भी तैयार है, जहाँ पर आगमन होगा अगर यात्रियों का तो यहीं पर लगेज उन्हें मिलेगा। साथ ही यहाँ पर कई ऐतिहासिक धरोहरों की तस्वीर भी अंदर में लगाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ के प्रसिद्ध जो भी ऐतिहासिक धरोहर और मंदिर है उसका यहाँ पर झलक दिखाई देगी। और ये सरकार के द्वारा जो है ये जारी हुआ है कि 1 दिन बाकी है और पूर्णिया एयरपोर्ट का पूरा कार्यक्रम है कि क्या शिलान्यास होगा। तो टोटल 36,000 करोड़ की योजना बताई जा रही है कि जिसमें शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक तमाम चीज़ें। तो शिलान्यास की बात करें तो लिस्ट में पीरपैंती भागलपुर में जो है थर्मल पावर परियोजना की शिलान्यास है। कोसी मेची जो इंटरलिंकिंग रिवर है उसका शिलान्यास है उस परियोजना का। साथ ही विक्रमशिला कटरिया के बीच जो नई रेल लाइन बननी है 26 किलोमीटर, उसका भी शिलान्यास होगा। इसके अलावा दरभंगा, कटिहार और भागलपुर में जलापूर्ति परियोजना का भी शिलान्यास होगा। तो जल विभाग से जुड़ी हुई कई परियोजनाएं हैं। उद्घाटन की बात करें तो पूर्णिया एयरपोर्ट का अंतरिम टर्मिनल बिल्डिंग है। अररिया गलगलिया के बीच जो नई रेल लाइन 111 किलोमीटर की बनी है उसका उद्घाटन होगा। तो नई रेल लाइन मिलेगी तो नई ट्रेन भी मिलेगी। तो अररिया गलगलिया रेल लाइन से होकर जाने वाली कटिहार सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाया जाएगा। जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस मिलेगी। साथ ही सहरसा छहरटा अमृतसर, ये सहरसा से अमृतसर वाया झंझारपुर अमृत भारत एक्सप्रेस भी मिलेगी। साथ ही जोगबनी इरोड अमृत भारत एक्सप्रेस भी मिलने जा रही है। तो ये तमाम योजनाएं जो है वो दिखा रही हैं कि किस तरह से न सिर्फ पूर्णिया बल्कि और आसपास के ज़िलों को भी इसका कई योजनाओं से लाभ होगा। लेकिन एयरपोर्ट के मामले में चौथा एयरपोर्ट बिहार को मिलने जा रहा है। रफ्तार थोड़ी कम है लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इस कार्यक्रम की बात करें, कल के कार्यक्रम में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो होंगे ही, साथ ही मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भी रहेंगे, शहरी कार्य और विद्युत मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान रहेंगे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, चूँकि यहाँ पर मखाना बोर्ड भी बनने जा रहा है। जहाँ दोस्तों तो राजीव रंजन सिंह रहेंगे, ललन सिंह, उसके बाद राम मोहन नायडू केंद्रीय मंत्री, अश्विनी वैष्णव, CR पाटिल, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और पप्पू यादव यानी राजेश रंजन पूर्णिया के सांसद भी होंगे। इसके अलावा पूर्णिया के विधायक विजय कुमार खेमका भी मौजूद रहेंगे। और सबसे जो अहम चीज़ मैंने आपको बताई कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना होगी, यहाँ से शुभारंभ होगा। तो अब ये देखना होगा कि ये पूर्णिया में इसका केंद्र होगा या कहीं और होगा, अभी तो वो नहीं इसमें बताया गया है। लेकिन मांग दोनों जगह से उठ रही थी, दरभंगा में भी उठ रही थी, पूर्णिया में भी उठ रही थी कि इसको जो है, तो दोनों दावेदार हैं प्रबल मखाना बोर्ड के। अब देखना होगा कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड कहाँ बनता है। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो ये एयरपोर्ट है, ये बहुत बड़ा तोहफा है, गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। इस तरह के सपने और भी शहर देख रहे हैं, जैसे भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, यहाँ भी एयरपोर्ट का सपना जो है वो जल्द पूरा हो, यही कामना है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, चौथा एयरपोर्ट है और सफलता की कामना है कि यहाँ से ज़्यादा यात्री उड़ान भरें। और जो लोग बागडोगरा पर निर्भर थे, जो बागडोगरा जाते थे, अब उनको यहाँ से सुविधा मिलेगी। लेकिन अभी भी दिल्ली मुंबई की फ़्लाइट की बुकिंग नहीं शुरू हुई है और स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर के कौतूहल भी है और जो है इंतज़ार भी है कि आखिर
दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहर से जब डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ से फ़्लाइट ऑपरेशन होनी चाहिए, बजाय इसके कि अहमदाबाद और कोलकाता, वो भी ATR दिया गया। अभी फ़िलहाल बड़े विमान अभी यहाँ से ऑपरेशनल नहीं हुए। शायद कुछ समय बाद कुछ और तस्वीर नज़र आए, लेकिन अभी तो फ़िलहाल एयरपोर्ट बनकर तैयार है और बिल्कुल ही चमाचम चकाचक नज़र आ रहा है। और ऐतिहासिक पल का गवाह कुछ घंटों बाद ये बनेगा और कल से यहाँ से एक नया अध्याय जुड़ेगा, पूर्णिया से, पूर्वी बिहार से और मिथिला के इस अहम शहर से, क्योंकि ये मिथिला की भी पहचान है, मिथिला का से जुड़ाव है इस शहर का और इसकी पहचान रही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आप देखते दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।